हेलो, मैं अंकित कुमार और आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय का इंग्लिश क्या होता है? सेट्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेट्स का जो डिफिनेशन होता है उसको जानेंगे। तो पिछले क्लास में हम कुछ बच्चों को बताए थे कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो समुच्चय का डिफिनेशन क्या बताया गया यहाँ पे? कोई बता सकता है? खुशी कुमार खड़ा हो जाओ, चलो बताओ। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय। चलो बेटा, बहुत सुंदर। देखिए, समुच्चय क्या होता है? तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह होता है खाली। ठीक है, ऐसा संग्रह जिसको हम परिभाषित करते हैं, ठीक है, उसको समुच्चय बोलेंगे। जैसे में अगर हम बोल दें कि सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्या की परिभाषा तो पढ़े है ना? पता है क्या होता है प्राकृत संख्या? पता है ना सबको? हाँ, गिनती के संख्या क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम परिभाषित कर दिए हैं, तो उस संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा उस संख्याओं का जो संग्रह बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समुच्चय बोलेंगे। और जिसको परिभाषित नहीं कर सकते उसका संग्रह समुच्चय कहलाएगा नहीं। ठीक है ना? जैसे मैं अगर बोल दे हम कि सुंदर लड़कियों का समुच्चय, ऐसा बोलें कि सुंदर लड़कियों का समुच्चय। समुच्चय का मतलब है संग्रह। समुच्चय का मतलब क्या होता है? संग्रह मतलब बहुत सारा चीज रखा हुआ है एक साथ, उसी को बोलेंगे संग्रह ना। संग्रह मतलब क्या होता है? बहुत सारा चीज एक जगह रखा हुआ है और उस संग्रह के बारे में हमको पता रहे कि क्या है इसमें, उसको समुच्चय बोलेंगे। कोई दिक्कत? अगर जो संग्रह है उसका हम लोग संग्रह जो है उसको परिभाषित कर दें कि इसमें है क्या, मापदंड तय कर दे तो समुच्चय कहलाएगा। जैसे अभी हम बोले कि सुंदर लड़कियों का समुच्चय, इस समुच्चय है कि नहीं? अगर सुंदर लड़की का संग्रह अगर है, वो बहुत सारा सुंदर लड़की जो है से बैठी हुई है, अब ये जो सामने बोल रहा है कि सुंदर लड़कियों का समुच्चय, बोले समुच्चय है कि नहीं? ठीक है, तो आपको देखना है कि सुंदर लड़की कितना सुंदर कोई सुंदर बोला है, पता कर पा रहे हैं हम लोग? जिसका बाल लंबा है उसको बोल रहा है सुंदर, जिसको आंख बड़ा बड़ा है उसको सुंदर बोल रहा है, पता तो चल ही नहीं रहा है, नहीं चल रहा है कितना सुंदर की सुंदर बोल रहा है ना? मान लीजिए उस सावली लड़की की बात कर रहा है, ठीक है, हल्का सा रखा है कि हाँ इतना सुंदर को सुंदर बोलेंगे, और हम लोग मान रहे हैं कि नहीं बहुत सुंदर के सुंदर हम लोग बोलेंगे, तो दोनों का मत अलग अलग हो जा रहा है यहाँ पे ना। पता नहीं कर पा रहे कितना सुंदर कि ई सुंदर बोला है ना? तो ई संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा। अगर बोल दे कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह समुच्चय कहलाएगा कि नहीं, तो प्राकृत संख्या एकदम सबको एक ही परिभाषा याद है ना। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या में 1 2 3 4 श्री कहाँ अनंत तक जाएगा ना। तो आप भी वही जानते हैं, हम भी वही जानते हैं। तो समुच्चय जब लिखेंगे, जैसे कोई बोले सबसे पहले जान लीजिए समुच्चय जो होता है उसको हम लोग अल्फाबेट के बड़ा लेटर ABCD लिखते हैं ना, ABCD उसका बड़ा अक्षर कोई भी ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ए ले लीजिए हम कि समुच्चय ए में प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 2 3 4 लिख दिए। सो क्या पढ़ेंगे हम लोग? समुच्चय ए जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ये बोलेंगे ना। जो संग्रह होता है, जो यहाँ प्राकृत संख्या का संग्रह है, इसको हम मंथली कोष्ठ में रखेंगे। देखिए जान लीजिए, कोष्ठ 3 प्रकार का पढ़े हैं ना आप लोग। छोटकी कोष्ठ पढ़े हैं, मंझली पढ़े हैं, बड़की पढ़े हैं। छोटकी और बड़की हटा दीजिए, यहाँ मंझली आएगा, है ना। तो समुच्चय जो होता है दो चीज अभी हम लोग जाने। समुच्चय को हम लोग अल्फाबेट का बड़ा लेटर से, ठीक है, सूचित करते हैं। समुच्चय के जो अवयव होता है इसको अवयव बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलेंगे। अंदर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट्स। तो इसको एलिमेंट्स को कॉमा दे के आराम से लिखते हैं। किसके अंदर? तो मंझली कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको बोल दें कि आप लिखिए जी एक समुच्चय एक्स है, एक समुच्चय, तो हम बड़ा एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब बोले समुच्चय एक्स में वावेल है ना, भावेल क्या बोलते हैं इसको? स्वर बोलते हैं ना भावेल को। तो स्वर को
स्वर को लिखिए आप, तो कैसे लिखिएगा? पहले मंजली को शुरू करेंगे हम लोग। भावल में क्या क्या था? ए ई आई ओ यू। अंदर छोटा वाला लेटर रखेंगे हम लोग, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, अंदर क्या रहेगा? छोटा वाला लेटर। बाहर जो समुच एक्स है, क्या है हम लोग के? समुच एक्स के अंदर 5 अवयव है। कौन कौन अवयव है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है ना। सबको मंजली कोश के अंदर कॉमा देकर आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत ना ना। आगे देखिएगा, तो समुच्चय जो होता है हम लोग जान लिए कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय बोलते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देंगे, आप लोग बताना है कि समुच्चय है कि नहीं, ठीक है? जैसे अगर बोल दे कि जे अक्षर से किससे शुरू से? जे अक्षर, ठीक है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह इस समुच्चय कहलाएगा कि नहीं? तो जे अक्षर से देखिए, ध्यान से दीजिए, जे अक्षर से हम लोग क्या का शुरू होता है? जनवरी हो गया, फिर फरवरी तो नहीं होगा, मार्च भी नहीं होगा, अप्रैल भी नहीं, मई भी नहीं, जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, किसी नहीं होगा। तो हम लोग के यहाँ पर पता चल गया, क्या पता चला? जनवरी हो गया आपका, फिर क्या हो गया जी? जुलाई, अच्छा जून भी होगा ना, जून, और इसके अलावा कोई और लिख सकता है कुछ? सब लोग तो यही लिखेगा, तो परिभाषित हो गया ही ना, ये समुच्चय कहलाएगा, ठीक है? और लेते हैं एग्जाम्पल से, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली टैलेंटेड लेखक जो होता है उसका संग्रह इस समुच्चय कहलाएगा कि नहीं? आपको देखना है कितना जो किताब है वो कितना प्रतिभाशाली को प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा है ना? कितना टैलेंटेड को ये बोल रहा है टैलेंटेड, हमको थोड़ी पता है। जिसका मान लें कि IQ 50% है उसको बोल रहा है टैलेंटेड, जिसका 60% है, पता चल रहा है यहाँ पे। सब अलग अलग मत हो सकता है इसमें ना, है ना? तो यहाँ सब इसके बारे में सबका अलग अलग राय हो जाएगा, तो ये हम लोग क्या होगा? समुच्चय नहीं कहलाएगा। अगला देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के, वर्ल्ड में पूरा 11 को बैट्समैन का संग्रह, तो सबका मत अलग अलग यहाँ हो। कोई युवराज सिंह को मानेगा, कोई प्लेइंग में युवराज सिंह को डालेगा, कोई नहीं हटाओ इसको, अभी नहीं होता, नहीं होता है, शिवम दुबे को डालो। समझ में आ रहा है कुछ? हो वो कुछ और मानेगा, हम कुछ और मानेंगे, हम सचिन को डालेंगे, विराट कोहली को, सहवाग को डालेंगे, वो रिकी पोंटिंग को डालेगा। सबका मत अलग अलग हो जा रहा है ना, है ना? कि खाली छक्का मारने वाला का टैलेंटेड बोल रहा है यहाँ पे, हम कहीं कवर ड्राइव मारे वाला हम पसंद करते हैं, सबका पसंद अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है? अगला सुनिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यहाँ 6 तो बैठे हुए हैं आप लोग ना, तो इस कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, सब लोग तो निश्चित हो गए ना यहाँ पे, हम सबको देख सकते। अभी कोई पूछेगा हम लोग से यहाँ पर क्या बच्चा लोग बैठा हुआ है, तो 6 बच्चा बैठा हुआ है, आप ही लोग का नाम आएगा बार बार। दूसरा कोई मान लीजिए PM मोदी आ गए, वो भी आप लोग 6 ही को देखेंगे ना, अभी सब लोग तो बोलेंगे यार 6 बच्चा बैठा हुआ है, हैं? तो क्या हो जाएगा? ये इस समुच्चय कहलाएगा। अब बोला 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह इस समुच्चय कहलाएगा कि नहीं? प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। 100 से कम बोल रहा है तो 99 जाएगा, और सब लोग यही बोलेगा, 1 से लेकर के 99 तक बोलेगा सब लोग, है ना? तो सब लोग तो यही में बोलेगा, तो इस समुच्चय कहला जाएगा। अगला, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद्र एक लेखक हैं, वो बहुत सारा उपन्यास लिखे हैं, उस सबको संग्रह उस समुच्चय कहलाएगा कि नहीं? तो कहलाएगा। जो भी आएगा वो नहीं उपन्यास के बात करेगा ना, अलग थोड़ी बोल देगा कुछ हो। इसे मान लीजिए हमको पता है कि हाँ प्रेमचंद्र की ये किताब लिखे हैं, बढ़िया से पता रहेगा तो
जिसको बढ़िया से पता है वो वही का नाम लेगा खाली। सबको पता हो गया ना? क्या हो जाएगा, कोमा देकर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? पूरा पूर्णांक। पूर्णांक की परिभाषा पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हैं ना? तो सभी पूर्णांकों का संग्रह क्या हो जाएगा? समुच्चय कहला जाएगा। जिसका परिभाषा है वो हो जाएगा समुच्चय। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाला जो प्रश्न होगा उस सब लोग को पता रहे, ये आएगा जी, पता हो गया ना? संग्रह समुच्चय कहला जाएगा। फिर है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब यहाँ डाउट हो गया, कितना खतरनाक है, खतरनाक बोल रहा है, पता चल रहा है यहाँ पे? 10 को खाली चुनना है आपको। कोई मान लो डायनासोर चुनेगा, अब कोई बीच चुन लेगा, क्या वो बीच काटा था, बड़ी दर्द दे रहा था, है ना? इसको खतरनाक मान लेते हैं बीच को। कोई बोला बीच खतरनाक थोड़ी है, इसको मैंने सब लोग का मत यहाँ अलग अलग हो जाएगा ना, तो इस समुच्चय नहीं करना है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत समुच्चय में? पहचान लीजिएगा हम लोग समुच्चय किसको बोलेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल हम पूछते हैं, देखते हैं। चलो जी, खड़ा हो जाओ तुम। दस से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। इस समुच्चय होगा कि नहीं होगा? है ना? अरे विषम प्राकृत संख्या पता है सबको? बैठ जाओ, आप खड़ा हो जाइए। भारत के 10 सबसे अच्छे नदियों का संग्रह। नहीं होगा ना? कितना अच्छा कि अच्छा बोल रहा है, पता नहीं चल रहा है? बैठ जाइए। तो आप लोग समुच्चय को पहचान सकते हैं, पहचान लीजिएगा ना? अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है मान लीजिए, क्या क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि ए बराबर, एक सेट है, सेट के अंदर दिया हुआ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है इस तरह से। हो गया था ये जो खाली स्थान है ये भरना 2 चीज से। एक वर्ड है ऐसा और एक वर्ड है इस तरह से, इससे भरना है आपको खाली स्थान को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, होता क्या है ये चीज, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स, क्या पढ़ते हैं? अब इसको क्या बोलेंगे? नोट बिलोंग्स, ठीक है। बिलोंग्स, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेट ए है, क्या पढ़ेंगे इसको? सेट ए है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है। कौन कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 है। सबको कॉमा देके लिख दिया, ऐसे लिखा जाता है ना सेट को, बताए थे। अब यहाँ देखिए, पहला नंबर बोला 5 खाली स्थान ए, अब भरना है 2 चीज। तो देखिए 5 जो है इसमें है कहीं, जब रहेगा तो ई वाला भर देना है। बिलोंग्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 5 बिलोंग टू ए। 8 है इसमें नहीं है तो ऐसे भरेंगे, ई वाला भरेंगे। 0 है इसमें, 4 है इसमें, है ना? 2 है इसमें, 10 है, भरा दिया। कोई दिक्कत इसमें? है ना? आगे चलते हैं, वीडियो देख लीजिएगा, समझते जाइए लोग, पढ़ लिया। अब समुच्चय जो होता है उसको 2 फॉर्म में लिखा जाता है। पहला फॉर्म का नाम है रोस्टर रूप। क्या है? रोस्टर फॉर्म है, हिंदी में लिखा है रोस्टर रूप। दूसरा फॉर्म का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना? क्या नाम है इसका? इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है ना? तो कैसे लिखा जाता है तो हम हल्का सा खाली बताते हैं इसको, फिर आगे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन है आप लोग के, देख लीजिए पहले क्वेश्चन, इसके अनुसार लिखेंगे हम।
जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है a इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और ऐसा लिखा हुआ, ठीक है ना। अब इसको बोला है रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए? रोस्टर रूप में लिखिए। इसको आपको लिखना है किस रूप में? रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए रोस्टर रूप कैसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। समुच्चय ए है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर ए बराबर लिखनी है, ए बराबर। कोई दिक्कत? समुच्चय को मंजरी कोष्ठ में रखते हैं, मंजरी कोष्ठ ओपन कर लिए। अंदर पढ़िए क्या लिखा हुआ है? एक्स डबल जो बिंदु दिखा तो पढ़ेगा सच दैट, क्या पढ़ेंगे? एक्स सच दैट एक्स जो है एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूरा पूरा अंक, पॉइंट पॉइंट में न रहे। माइनस प्लस से मतलब नहीं हमको, माइनस में रह सकता है, प्लस में भी, जीरो भी रहेगा, बस बट्टा में न रहे, पॉइंट में न रहे, रूट में रहे तो रूट से बाहर निकल जाए, उसको पूर्णांक बोलते हैं हम लोग। जैसे बताइए 5 पूर्णांक है कि नहीं है? बताइए, पूरा पूर्णांक है ना। वही बोले 5.6 पूर्णांक है, पॉइंट में आ गया ना, पूर्णांक नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर आपको पूर्णांक लिखना है। पूर्णांक कहाँ से कहाँ के बीच लिखना है? तो -3 से बड़ा होगा x, ये बड़ा का चिन्ह हो गया ना, पता है ना, बड़ा छोटा। तो -3 से बड़ा होगा x और 1 से बड़ा होगा 7। ध्यान समझिएगा, यानी आपको -3 और 7 के बीच में आने वाला पूर्णांक को लिखना है। -3 से -3 नहीं होगा, -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो बताइए तो क्या क्या होगा? तो लिख दीजिए कॉमन देके। -3 से बड़ा क्या होता है? -2, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और बंद कर दीजिए ब्रैकेट। 7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे 7? क्योंकि 7 से छोटा बोल रहा है यहाँ पे ना, 7 नहीं लेंगे। तो ये आपको हो गया रोस्टर रूप। क्या हो गया? जो हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ था वो था समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में था, ठीक है ना। ये किस रूप में था? क्वेश्चन किस रूप में था हम लोग के? समुच्चय निर्माण रूप में था। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन से पूरा क्लियर। जो समुच्चय होता है उसको 2 रूप में लिखते हैं हम लोग। पहला हो गया समुच्चय निर्माण रूप, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे? दूसरा हो गया रोस्टर रूप, इसको रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में क्या बोलेगा? इसमें दे देगा समुच्चय निर्माण रूप में, बोलेगा इसको रोस्टर रूप में लिखिए आप। आसान था ना, आराम से कॉमा देके खाली अंदर जो बोला उसको लिख देना था कॉमा दे के। या हो सकता है कि आपको रोस्टर रूप में दे, इस रूप में दे दे, यही वाला क्वेश्चन समझ दे, ए बराबर -2 -1 0 ऐसे दे दो। अब बोलेगा इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा? ए बराबर एक सच दैट एक्स लिख देना है आपको। एक पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं सब है, और जो पूर्णांक कहाँ से कहाँ के बीच में है x का मान? -3 से 7 के बीच में है। इसको हम ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पे मान लीजिए वो मन नहीं है कि ई वाला जो है ना, इसे ऐसे कर सकते हैं आप, -2 से बड़ा या बराबर होगा x, और ऐसे कर सकते हैं आप। इसको ऐसे लिख सकते, दोनों एक ही चीज है। यह क्या बोल रहा था? -3 से बड़ा होगा x और 7 से, उसको हम लिख दिए कि -2 से बड़ा या बराबर होगा। बराबर ही बोल दिया, बड़ा या बराबर साइन यहाँ पे, जैसे -2 भी होगा, दोनों एक ही चीज है। यहाँ बराबर का खाली साइन दे दिए बस। -2 से बराबर होगा x, बराबर है ना, और 6 के बराबर भी होगा। इस यही कोई से लिखा है, बराबर साइन देख लीजिए। तो यहाँ पर मन होता है डाल सकते हैं, भी डाल सकते हैं।
तो ये क्या हो गया हम लोग के सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया। एक और एग्जांपल लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस सब लोग किताब खरीद लीजिए ना, तो समझ बढ़िया जाएगा। देख के बोलिए किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्योंकि अंदर शब्द के रूप में लिखा हुआ है। अब इसका रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो अंदर पढ़िए पहले। यहाँ पर तो कोई यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है, यहाँ पे कौन सा समुच्चय, जैसे समुच्चय ए है कि बी है, अब नहीं दिया तो हम लोग भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करते हैं हम लोग। ब्रैकेट ऑन है तो ब्रैकेट ऑन कर देते हैं। अंदर पढ़िए एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, ठीक है ना। क्या है मैथमेटिक्स शब्द का, तो अंदर आपको मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर का लिख देना है कॉमा देके। मैथमेटिक्स दिख रहा है ना आपको, अक्षर इसमें कौन सा एम है, ए है, टी है, एच है, ठीक है। इसे वो कॉमा देकर अंदर लिख देना है। लेकिन ध्यान रखना है आपको इस बात का कि एक अक्षर दो बार ना आए। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले एम लिख दिए, क्या लिख दिए, यहाँ शुरू करें एम लिख दिए, कॉमा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर एम आया, क्या आया, एम पहले ही लिख दिए हैं, फिर दोबारा एम नहीं लिखेंगे हम लोग, आ रहा है समझ में। फिर ए पहले ही लिख दिए हैं, दोबारा फिर नहीं लिखना है। टी लिखा गया पहले, दोबारा नहीं। आई लिखे पहले, आई लिखे। सी लिखा हो पहले, एस बंद कर देना, हो गया। और यहाँ ध्यान देना आपको कि एक लेटर रिपीट ना हो। जैसे एम यहाँ पर एक बार जब लिख दिए, इसको जब हम रोस्टर रूप में जब लिखेंगे ना, इस चीज को रोस्टर रूप में लिखेंगे हम लोग, तो एक जो लेटर है एम, उसको दोबारा फिर एम नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, ए था, तो फिर दोबारा ए नहीं लिखेंगे हम लोग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत दोनों में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोग था, देखिए सेट्स का कुछ टाइप दिया हुआ था, तो बस 2 मिनट खत्म करते इसको, सेट के टाइप को। सेट समझ में आ गया ना, सेट को 2 फॉर्म में लिखते हो, समझ में आ गया, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सेट जो होता है उसका कुछ टाइप होता है, तो टाइप किताब में बढ़िया से दिया हुआ है, हम खाली सिंपल समझाते चले जाएंगे। जैसे पहला जो है, पहला सेट का टाइप है द एम्प्टी सेट। इसको बोलता है रिक्त समुच्चय। क्या बोलता है, ये क्या होता है, क्या बताएंगे, बताओ जी, ये पढ़ लिया, बोलो बोलो, रिक्त समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय, शुरू करो परिभाषा जब पूछे तो बढ़िया से बोलिए। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय क्या लगेगा। परिभाषा जब बोलेंगे तो बढ़िया से बोलेंगे। क्या है लिखा हुआ, रिक्त। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली, ये तो पता है। तो रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ रहबे ना करे, खाली पूरा रहेगा, इसको रिक्त बोलेंगे।
कुछ नहीं रहता इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर जो ब्रैकेट में हम लिख रहे थे इस जगह यहाँ पे कॉमन देखिए कुछ अंदर नहीं करेगा, ठीक है ना। ये समूह चीज को हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं, किसी से इंडिकेट करते हैं हम लोग फाई से। आगे समझ में, ऐसा समूह जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, अंदर लोग एलिमेंट्स बोल रहे थे हम लोग, अंदर एक कोई एलिमेंट्स ना रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिक्त समूह बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ नहीं ना, आगे चलते हैं। अगला टाइप है आप लोग के, इसको बोलता है फाइनाइट सेट। हिंदी में होता है परिमित समुच्चय। तो बताओ कि परिमित समुच्चय जो होता है, ध्यान से बात मत करोगे। परिमित समुच्चय जो होता है इसमें आप अंदर जो एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं। जैसे मान लो कोई सेट ए दिया हुआ है, इसके अंदर ऐसे दिया हुआ है, अंदर एलिमेंट्स दिया हुआ इस तरह से, इसको देख के बोल रहे हैं कि परिमित है कि नहीं, फाइनाइट सेट है कि नहीं है। तो देखेंगे हम लोग सेट ए है जी, इसके अंदर एलिमेंट्स हम गिन पा रहे हैं कि नहीं गिन पा रहे हैं। क्या वो 1 2 3 4 अंदर क्या एलिमेंट्स है, गिन लिए ना, गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। और अगर नहीं गिन पाएंगे तो अपरिमित हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। ये कैसा रहेगा, मान लो इस तरह दिया रहे डॉट 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 ऐसे करते हो, अब देखो गिन पा रहे हैं इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक है पता है। तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट, क्या गिन लिए इसमें, ऐसे गिन पाए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तीनों समझ में आ गया। पहला क्या था, एम्प्टी सेट, इसमें एक को अवयव न रहे, एलिमेंट्स एक को नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो गया। फाइनाइट में रहेगा, अगर गिन लेंगे उसको क्या कहलाएगा, फाइनाइट ना, अगर नहीं गिन पाए तो इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, एक और चीज बचा हुआ है थोड़ा सा हल्का सा, एक होता है समान समुच्चय। कल लोग पढ़ी थी समान समुच्चय, आप लोग पढ़े थे जी अंत में, है ना। इसका नाम है समान समुच्चय। इसको बोलते हैं समान का मीनिंग क्या होता है, इक्वल सेट्स, ठीक है। ये क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है, क्या बताएगा, तो नहीं बताएगा, क्या बताएगा, चलो बोल। किसी दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान से समान, अवयवों की संख्या समान रहेगा, हो जाएगा, हाँ एक जैसा है, एक जैसा रहे ना, उसको क्या बोले हम लोग, बैठ जाओ। देखिए ध्यान से, समान समुच्चय मतलब देखिए समान एकदम सेम, मुंह नाक सब बराबर में जैसा रहे, है ना। जैसे मान लें कि कोई सेट ए है, अंदर लिखा 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और कोई सेट बी है, इसके अंदर लिखा हुआ 4 3 1 2 लिखा हुआ है। अब कोई बोलेगा बताइए जी समान समुच्चय है कि नहीं, तो आपको देखना है कि जो अंदर एलिमेंट्स जो है सेम है, जो इसमें है वही इसमें भी रहना चाहिए, आगे पीछे हो सकता है। 1 है इसमें, 2 3 है, 4 सब मिल गया ना, तो हो जाएगा इक्वल। अब इक्वल सेट को ए बराबर बी लिखते हैं, दो सेट था ना, ए था बी था, अगर दोनों इक्वल है तो बराबर कर देते, ए बराबर बी। अगर हम वही बोल देते हैं कि यहाँ पर ए बराबर ऐसे रहता है, यहाँ 5 भी रहता है, क्या रहता, यहाँ 5 ऐड कर लेंगे ए में, तो बताइए दोनों इक्वल होगा सेट,
है कि यहाँ 5 इसमें है 5, और जब है नहीं तो क्या है इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया इक्वल सेट? दो ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक अवयव सेम रहेगा, आगे पीछे हो सकता है, इसका मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था, एक यहाँ है एक यहाँ पर निकलता था, लिखा होना चाहिए, है ना, पहले लिखे या बाद में लिखे। अगर दोनों सेम रहेगा तब एक समान समुच्चय बोलेंगे। हल्का सा भी चेंज हो गया तो समान नहीं कहलाएगा, नहीं होगा तो ए बराबर नहीं है बी, असमान समुच्चय हो जाएगा। तो इन लोग कल यहाँ तक ही पढ़ी थी, ठीक है, कोई दिक्कत जी? रिवीजन पूरा हो गया ना? इतना वीडियो में आप लोग 1.1 खत्म कर लिए, 1.2 भी खत्म कर लिए। तो 1.1 और 1.2 आप लोग घरे किताब पे खरीदना है, एनसीईआरटी क्या खरीदना है, ले लीजिएगा और घरे बनाइएगा, बनेगा सब। ना बने तो वीडियो का देख लीजिए यहाँ पे, है ना। आज हम लोग चलेंगे 1.3 में। टाइम हो गया, शुरू नहीं हो पाएगा,